बच्चों एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। क्या कहता है कि हमने इसमें सिमिलैरिटी का कौन सा रूल यूज किया है। कौन कौन से थे हमारे पास? साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, ठीक है, और साइड एंगल साइड। उन चारों में से हमने कौन सा रूल यहाँ पर यूज किया है। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका ए और पी इक्वल है, क्यू बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। सो ट्रायंगल ए कौन सा है? 60 डिग्री वाला, तो हमने दूसरी ट्रायंगल के लिए भी 60 वाला ही लेना है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेते हैं, तो एंगल पी बी यहाँ पर कौन सा है? क्यू, क्लियर। सी और यहाँ कौन सा है? आर, ठीक है। तो ये क्या है? सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन डालना। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आएगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल एंगल एंगल। कौन सा रूल यूज़ किया हमने? एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है। सेकंड देखो, इसमें ए बी 2 दिया हुआ है, यहाँ पर बी क्यू कितना है? 4, तो कितना आ जाएगा? 2/4 करो, 2/4 क्या आएगा? 1/2, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 2.5 और यहाँ 5 है, तो 2.5 और 5 कितना आएगा? यहाँ भी 1/2 आएगा, और यहाँ 3/6 है, तो ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं अगर किसी भी ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो बाय साइड 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 सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखो ट्रायंगल, अब मैं ए वर्टेक्स ले रहा हूँ। ए वर्टेक्स जो है वो 2 यूनिट और 3 यूनिट वाली साइड से बना हुआ है, ठीक है। देखो इसकी मेजरमेंट क्या है? 2 और 3, तो 2 और 3 किस में आ रहा है? यहाँ पर 4 और 6, 2 2 4 या 3 2 6, तो यहाँ पर कौन सा वर्टेक्स इसका? क्यू। तो यहाँ पर लेंगे हम ए, सिमिलर लेना है हमें, तो दूसरी का आ जाएगा क्यू, ठीक है। अब यहाँ लेता हूँ मैं बी। बी कौन सा वर्टेक्स है? जो 2 सेंटीमीटर 2.5 से बना है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें? जो 4 से बना हो और 5 से बना हो, तो कौन सा है? आर, यहाँ पे आएगा आर, क्लियर। फिर कौन सा थर्ड बचा? सी, और यहाँ इसका बचा है पी। इसको ए बी सी पी क्यू आर नहीं लिख देना है, इसलिए कहता है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। अब नेक्स्ट ट्रायंगल देखो, इसमें एल एम दिया है 2.7, एम पी दिया है 2 और एल पी दिया हुआ है 3। यहाँ गया इसका 2 2 4, यहाँ है 3 2 6, लेकिन ये प्रोपोर्शन में नहीं है तीनों। यहाँ 2.7 है तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें 2.5 और यहाँ 5, तो 2.5 और 5 कितना आएगा रेशियो? 1/2। यहाँ 5 और ये 10, यहाँ भी 1/2। और दोनों ट्रायंगल देखो, साइड देखो, ये पी क्यू है और दूसरा है क्यू आर, और ये जो एंगल है इंक्लूडेड है, दोनों में इंक्लूडेड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। अब रूल कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है
कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया? तो इनका प्रोपोर्शन 1/2 आ रहा है। और ये कौन सा पॉइंट है? एम, ट्रायंगल एम सिमिलर टू ट्रायंगल, दूसरी कौन सी है? क्यू। ठीक है, एक ले लिया हमने एन, इसको मैंने एन ले लिया, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? पी, इसका पी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो गया एल, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा आर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, एक एक मार्क्स में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर? इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, वो आप खुद करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.35 ये फिगर दी हुई है, ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ये ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए। ठीक है, एंगल बी ओ सी दिया हुआ है 125 डिग्री, ये दिया हुआ है। सी डी ओ दिया हुआ है 70 डिग्री, सी डी ओ, ये सी डी ओ, ये एंगल दिया हुआ है। फाइंड एंगल डी ओ सी, हमें कौन सा चाहिए है? एंगल डी ओ सी चाहिए है। एंगल डी सी ओ, तो एंगल डी सी ओ ये एंगल चाहिए है। एंड एंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल बी ओ सी, ठीक है, और दूसरा डी ओ सी, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब इसमें एक एंगल 125 दिया हुआ है, तो हम डी ओ सी निकाल लेंगे यहाँ से। सो 180 डिग्री, तो डी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 180 माइनस 125 डिग्री, 55 डिग्री। क्लियर? ये 55 आ गया। अब ये ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो इन ट्रायंगल डी ओ सी एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ डी ओ सी निकाल चुके हैं 55 डिग्री। डी सी ओ वी हैव टू फाइंड आउट। सी डी ओ 70 डिग्री, 180 डिग्री, तो डी सी ओ प्लस 70 प्लस 55 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ये? सो डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 55 आ गया। अब ये चाहिए हमें। क्लियर? अब एंगल देखो क्या दे रखा है? ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ठीक है, तो डी सी ओ एंगल डी सी ओ ये वाला डी सी ओ इक्वल टू बी ए ओ या ओ ए बी, कितना आएगा? $55 डिग्री। दोनों ट्रायंगल क्या दे रखी हैं? सिमिलर दे रखी हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इधर है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसका है,
तो दो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी 55 आ गया। रीजन डाल देंगे यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये भी कह सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using the similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC equal to OB upon OD. ये ट्रेपेजियम दिया है हमें, ठीक है, ए बी सी और डी। तो ए बी पैरेलल दिया हुआ है डीसी के, और जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है डीसी, तो ये वाले जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। देखो, अगर DC है और ये AB है, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल होगी। क्लियर। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, और इधर से ये इक्वल होगा इसके, और यहाँ पर ये इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। अब इसको ले लेता हूँ मैं, एंगल 1, इसको 2, इसको 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, ठीक है। अब देखो, ए बी पैरेलल टू डी सी, देन एंगल 1 इन ट्रायंगल लिख लेता हूँ पहले, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ओ ए अपॉन ओ सी होगा और ओ बी अपॉन ओ डी होगा। अब ये क्यों होगा, इसलिए होगा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं एक बार, तो जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। सो लिखेंगे यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर साइड प्रोपोर्शनल होती हैं तो साइड से ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर 6.36 ये फिगर दी हुई है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, दिया हुआ है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर।
हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एस और टी क्यू आर हमारे पास दिया हुआ है, इसने क्यू आर और क्यू एस ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल दे रखी है। एक ट्रायंगल ले ली हमने, कौन सी, पी क्यू एस। पी क्यू एस का क्या लिया हुआ है इसने, क्यू एस लिया हुआ है। और दूसरी ट्रायंगल है टी क्यू आर का इसने क्या लिया हुआ है, क्यू आर लिया हुआ है। तो क्यू आर ऊपर है, क्यू एस नीचे, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, और इधर से अगर हमारे पास क्यू टी अपॉन क्यू पी आ जाएगा, ठीक है, क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी आ जाए, और एंगल 1 इंक्लूडेड एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्यू टी अपॉन पी आर है, पी आर की जगह पर हमें क्या करना है, पी क्यू करना है बस। अब पी आर और पी क्यू दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, अब ये ट्रायंगल देखो पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। देखो एक ऐसे है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दी हुई है, यहाँ पॉइंट है P और ये है Q और ये है R, ठीक है। ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, तो क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी होती है एक। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो यहाँ से PQ और PR भी इक्वल आ जाएंगी। देखो सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ इक्वल टू ये वाला, PQ इक्वल टू PR, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये 9th में पढ़ी थी हमने भाई, अगर एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू 2 है तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्लियर हो गया, वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब देखो दिया क्या है इसने दिया हुआ है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, ये दे रखा है, ठीक है। अब पी आर की जगह पी क्यू रख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं कि एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम यूजिंग इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अब देखो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये आ गया। और एंगल 1 क्या है, दोनों ट्रायंगल में यूज हो रहा है, देखो बड़ी वाले ट्रायंगल में भी और इस छोटी वाले ट्रायंगल में भी। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी, टी क्यू आर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, बाय साइड, एक साइड यूज करी, एक एंगल, और ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS। एक ट्रायंगल दी है PQR,
ये पी क्यू आर ट्रायंगल दी है, इसको ले लिया हमने पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। एस पॉइंट दिया हुआ है पी आर के ऊपर, ये ले लिया हमने एस। टी पॉइंट दिया है क्यू आर के ऊपर, इसको ले लिया हमने टी। क्लियर। अब कहता है एंगल P इक्वल टू आर टी एस, तो ये जो एंगल P है ये आर टी एस के बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है क्या कि आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। देखो दोनों ट्रायंगल में आर कॉमन है, जब मैं आर पी क्यू ले रहा हूँ तो भी आर आ रहा है, जब मैं आर टी एस ले रहा हूँ तो भी आर आ रहा है। तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एंगल P, इसका ये P, आर पी क्यू मतलब एंगल P इक्वल दिया हुआ है किसके, एंगल आर टी एस के, गिवन है, ठीक है। एंगल R दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल R कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल आर पी क्यू is similar to triangle RTS by angle similarity। क्लियर। अगर दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग, दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.37 ये फिगर दी हुई है। इफ ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं दोनों ट्रायंगल। शो दैट ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, बड़ी ए बी सी। अब देखो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दी हुई है ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाली कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है इधर, तो इसका ए बी इसके ए सी के इक्वल होगा। ए बी इक्वल है ए सी, ये क्या है, ये बी है, ठीक है। ए बी इक्वल है ए सी के, और ये जो ए डी है ये इक्वल हो जाएगा ए ई के, दूसरी ट्रायंगल के, और ए डी इक्वल आएगा ए ई के, ठीक है। कैसे, बाय सिपिसिटी, मैं लिख देता हूँ बाय सिपिसिटी, ठीक है। सिपिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक बार अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। पार्ट्स कितने होते हैं, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। क्लियर। अब देखो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन बड़ी ट्रायंगल का ए बी, छोटे ट्रायंगल के ए डी ले लो, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, प्रपोर्शन में हो गई,
सेम रेशियो हो गई। इसको मैं ए डी अपॉन ए बी रखूँ तो इधर से आएगा ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। अगर ए बी अपॉन ए डी रखोगे तो ए सी अपॉन ए ई रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यूज़ करनी है, ठीक है। तो रेशियो दोनों का सेम है, प्रपोर्शन में है, और एंगल ए दोनों ट्रायंगल में यूज हो रहा है, ए डी ई में भी यूज हो रहा है और ए बी सी में भी यूज हो रहा है। तो एंगल ए क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल ए बी ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्लियर। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ए बी आ जाएगा ए सी के इक्वल, ए डी आ जाएगा इसके ए ई के इक्वल। ये दो ट्रायंगल हैं, इधर से ये ट्रायंगल है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई होगा। एंगल ए कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर 6.38 ये फिगर दी हुई है, ऑल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी intersect each other at point P, show that triangle AEP similar to triangle CDP। ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट, कौन कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है। तो AEP का एंगल E, एंगल E एंगल D के बराबर है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री हैं। क्लियर हो गया। और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है। ये कौन सा एंगल बना, APE, एंगल APE इज इक्वल टू CPD, CPD। ये हैं दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दो एंगल चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी के लिए। तो ट्रायंगल AEP सिमिलर आ जाएगी ट्रायंगल CDP के बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछा है, ABD। तो ABD और दूसरा है CBE ट्रायंगल है, CBE। दोनों ट्रायंगल में एक तो आ गया 90 डिग्री, ठीक है। कौन सा है, ABD में एंगल D 90 आ गया, ठीक है। और CBE में एंगल E 90 आ गया, और ये वाला एंगल कॉमन हो गया। सो लिखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंगल ADB, कौन सी है, ABD में एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB, 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। और कॉमन कौन सा है, दोनों में B कॉमन है। तो यहाँ से ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गई ट्रायंगल CBE के बाय
एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ट्रायंगल ए ई पी। तो ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, तो एक ले लेते हैं हम ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ए ई पी और ए डी बी, देखो एक तो ये कॉमन आ गया दोनों में, और एंगल ई, ठीक है, 90 है, और इधर से एंगल डी 90 है। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच, और एंगल ए दोनों में है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, पी डी सी। सो इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी, पी डी सी, ठीक है, एंगल डी 90 है। दूसरा है बी ई सी, बी ई सी, ई 90 है। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री ईच। क्लियर हो गया। और देखो पी डी सी और बी ई सी एंगल सी कॉमन है, तो एंगल सी कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ये ले लिया हमने ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है। कहता है E पॉइंट है, AD प्रोड्यूस करते हैं, तो ये पॉइंट हो गया E, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F PE। BE इंटरसेक्ट करता है CD को पॉइंट F के ऊपर। शो दैट ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB। देखो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AD पैरेलल है, पैरेललोग्राम दिया है, तो AD पैरेलल है BC के। AD को अगर प्रोड्यूस करें तो भी पैरेलल ही रहेंगी, तो ये ऐसे बनेगा, ये पॉइंट आ गया E और ये पॉइंट है A, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा B और ये है C। तो अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये ट्रांसवर्सल बन गई है, ठीक है। तो ये वाले जो दो एंगल बने ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसको ले लिया मैंने 1, इसको ले लिया 2, 1 और 2 इक्वल हुए, यहाँ से ये इक्वल हुए, वर्टिकली अपोजिट 3 4, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए। अब अगर यहाँ देखते हैं हम तो AD पैरेलल है, ऐसे जाएगा ये कि AD
ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट, ठीक है, और ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। यहाँ से अगर इसको भी ज्वाइन करते हो तो ये भी इसको आगे प्रोड्यूस किया थोड़ा सा, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है ये वाला। तो ये भी आपस में इक्वल हुए, ठीक है। इसको ले लिया मैंने 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये है 6। क्लियर हो गया? तो ये कौन से एंगल बनेंगे? ये बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 3 है इक्वल 4 के। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तीनों पेयर इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल सी एफ बी के बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। क्लियर? अगर तीनों एंगल दिए हुए हैं इक्वल तो तीनों ही लेने पड़ेंगे हमें। ऐसे नहीं कि हम दो से ही इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है, तीनों लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 ये फिगर दी हुई है। ABC and AMP are two right triangles. ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. और एक बार सिमिलर हो गई तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है। एंगल इसका B इसके M के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं और दोनों में एंगल A कॉमन है। सो एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अब तो इसका CA